मैं किताबें खोलता हूँ बस एग्जाम्स के लिए। ये मेरी पर्सनल लाइफ में अभी बताना चाह रहा हूँ। मतलब किताबें खोलते थे एग्जाम के लिए? बस एग्जाम्स के लिए, और हमेशा से मैं ऐसा ही रहा हूँ। मैं एक एवरेज बच्चा रहा हूँ। मुझे मतलब क्लास वन क्लास टू में मैं टॉपर रहता था, लेकिन उसके बाद पता चला कि क्योंकि पेरेंट्स हमेशा से प्रैक्टिकल थे, कहते थे कि अगर 95 नहीं आ रहा है तो रोना मत, कभी इमोशनल मत होना। क्लास फिफ्थ में मुझे 58% आया था। मैं कैसा स्टूडेंट हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फ्रैंकली शेयर करता हूँ, लोग अपने हाँ। परसेंटेज नहीं बताते हैं। क्लास टेंथ में मुझे 68% आया था। क्लास टेंथ में मैं मात्र बात कर, 58%? बस 68, 68%। 68%? जी। कैसे? एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि एक बैक बेंचर हमेशा जुगाड़ करने लगता है। स्कूल में ही मैं सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा था। तो कहते हैं ना, मैंने स्ट्रगल किया है लाइफ में, मैंने स्ट्रगल देखा है। मैं समझता हूँ खाने को रोटी है, पहनने को फटा हुआ कपड़ा भी क्यों नहीं है, और उसके बाद बाहर निकलने के लिए साइकिल है, आपके पैर ठीक है, आप चल पा रहे हैं, बस इससे ज्यादा लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। कितना गिरेंगे लाइफ में? आज अगर 250 करोड़ की मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है, खुदा ना खास्ता कभी ये जीरो पे आ जाए, तो क्या मैंने किसी इन्वेस्टर से पैसा लेके ये जो धन है, या फिर ये जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ कहते हैं, मटेरियल चीजें, ये मैंने किससे बनाई है? अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, सपोर्ट के कारण मैं फिर से खड़ा कर लूंगा। तो आज हमारे साथ विश्व के सबसे कम उम्र के प्रतिभावान वो युवा हैं मित्रों, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार 56 ऐसे कंपनियां हैं जिनके सीईओ बन बैठे, और पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा बैठे, और पूरे विश्व ने इनको धन्यवाद दिया, पूरे विश्व ने इनके कारनामों को सराहा। हमारे साथ सूर्यांश सिंह हैं, इनसे खास बातचीत आज करेंगे। कैसे इनका जर्नी स्टार्ट हुआ और कैसे इतना बड़ा बदलाव किए और पूरे विश्व में अपने कारनामों का परचम लहरा दिए। पहले मगध टाइम्स में आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 15 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ? जी जी 13 वर्ष में जो है आप इतनी बड़ी कारनामा हासिल कर लिए। जी 13 वर्ष जो होता है खेलने कूदने का जो है उम्र होता है। अक्सर इस उम्र में लड़के जो हैं खेलते कूदने में समय बिता देते हैं। जी आप इतने बड़े कारनामा हासिल कर लिए, कैसे कर लिए? जी, एक तो परिवार का बैकग्राउंड हमेशा रहा वैसा, क्योंकि सब लोग इंस्पायरिंग ही आपको इस फैमिली में मिलेंगे अगर आप मिल चुके हैं। तो जैसे मेरी बहन भी अपने क्षेत्र में काम कर रही थी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, सारे लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। मैं ही एक अकेला बैठा रहता था घर पे। और उसी वक्त मैंने स्टार्ट किया बिजनेस के बारे में सीखने से, बिजनेस को समझने से। मैंने जैसे कि बताया कि अपनी मेरी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जून में 2021 के। मैं आज तक नहीं भूलता, क्योंकि उसी दिन मेरे दिमाग में वो एक रिवॉल्यूशन आया था, वो एक कॉन्सेप्ट आया था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ इस देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, गांव के लिए। उस वक्त मेरे दिमाग में आइडिया है कि अपना स्टार्टअप करना है। और मैं हमेशा अपने से एक बात पूछता था, आप कहते हैं कि ये उम्र होता है खेलने कूदने का, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, जी। समय कहीं व्यर्थ करना है अलग अलग चीजों पे। मैंने अपने से एक सवाल पूछा कि आप मैं यहाँ पे इस जन्म में जीने आया हूँ कि जीतने? ये सवाल मैंने अपने से पूछा, और उसी के बाद ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। अगर जीना है तो पेरेंट्स का अच्छा बैकग्राउंड है, खाने पीने और जी किसी लेंगे। किसी अन्य व्यवस्था की कमी नहीं है, मैं आराम से जी सकता हूँ। लेकिन अगर उठ के बिस्तर से सुबह उठ के अपने काम पे, अपने टेबल पे बैठता हूँ, 15 घंटे काम करता हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ जीतने आया हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए अगर कुछ भी बड़ा करना है, जीना है या जीतना है। ये दोनों में आपका लाइफ कट जाए, क्योंकि लाइफ किसी का भी कट सकता है, भगवान की कृपा ही ऐसी होती है। बस आप अपने आप से पूछना है, अपने अंदर के ज़मीर को जगाना है कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपने क्षेत्र में, या फिर किसी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुई? पढ़ाई तो मतलब मैं अभी सुशांत पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। ये एक नॉर्मल सा स्कूल है, मतलब आपको और वैसे भी मैं नॉन अटेंडिंग मैंने करवा रखा है स्कूल को, क्योंकि काम और मीटिंग समिट्स इतने सब कुछ होते हैं कि मैं झूठ मूठ का अटेंडेंस वगैरह का दिक्कत हो जाता है, तो मैं नॉन अटेंडिंग में करवा के रखता हूँ। क्योंकि और स्कूल वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कलीग ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो हमेशा, मतलब क्योंकि एक बच्चा अगर इस उम्र में एजुकेशन को थोड़ा कम, मतलब मैं एजुकेशन को कम वैल्यू नहीं रखता हूँ, लेकिन एजुकेशन के लिए, लेकिन जो मेरा आइडिया है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो जो नॉलेज मुझे उसमें चाहिए, मुझे कहीं और से मिल जाती है। कि मैं किताबें खोलता हूँ बस एग्जाम्स के लिए। ये मेरी पर्सनल लाइफ में अभी बताना चाह रहा हूँ। मतलब किताबें खोलते थे एग्जाम के लिए? बस एग्जाम्स के लिए, और हमेशा से मैं ऐसा ही रहा हूँ। मैं एक एवरेज बच्चा रहा हूँ। मुझे मतलब क्लास वन क्लास टू में मैं टॉपर रहता था, लेकिन उसके बाद पता चला कि
क्योंकि पेरेंट्स हमेशा से प्रैक्टिकल थे, कहते थे कि अगर 95 नहीं आ रहा है तो रोना मत, कभी इमोशनल मत होना, जितना आ रहा है उसी उसी को लेके इम्प्रूव करना है, उसको अपने दिल में रखना है, दिमाग पे फेलियर या फिर सक्सेस को नहीं चढ़ने देना है, और विनम्र रहना है किसी सिचुएशन में, हमेशा मेरे परिवार वालों ने सिखाया। क्लास फिफ्थ में मुझे 58% आया था। मैं कैसा स्टूडेंट हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फ्रैंकली शेयर करता हूँ, लोग अपने हाँ। परसेंटेज नहीं बताते हैं। क्लास 10th में मुझे 68% आया था। क्लास 10th में मैं मात्र बात कर, 58%। बस 68, 68%। 68%। जी। कैसे? एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि एक बैक बेंचर हमेशा जुगाड़ करने लगता है। स्कूल में ही मैं सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा था, मतलब एजुकेशन में तो मतलब मेरा कुछ होना ही नहीं था, मैं पहले ही जान, इसलिए मैं टेंशन में रहता था। एक छोटा सा बच्चा है, 11-12-13 साल का, वो प्रेशर में है कि लाइफ में अब करना क्या है। एक अक्सर छोटा प्रेशर होते हैं, हमेशा अभिभावक प्रेशर से भी प्रेशर हाँ मिलता है, समाज से भी प्रेशर मिलता है। क्योंकि लेकिन कितने भी लोग स्कूल में भी बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता था, क्योंकि एजुकेशन में अगर आपको 85-90 नहीं आ रहा है, नहीं आया 95 तो नहीं आ रहा है, तो मतलब आप स्टूडेंट ही अच्छे नहीं है। परिवार वाले को भी दबाव मिलता है। एकदम, बस वो दबाव मिलता है। बस मैं आगे बढ़ता रहा, क्योंकि एक पेरेंट्स का सपोर्ट था कि 58 आने पे भी वो मुझे मिठाई खिलाने लेके गए थे। कम से कम 58 भी तो आ रहा है ना, तुमने कोशिश की, बस कोशिश करने का रिवॉर्ड मिलते रहा। जिससे एक मेरा इंस्पायरिंग, मेरे लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट क्या रहता था कि फेलियर में भी 58% फेलियर ही होता है इस देश के बिल्कुल क्राइटेरिया के बिल्कुल हिसाब से। मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और शायद इसलिए मेरे दिमाग में कंपनीज का आइडिया है, इसलिए आज जो भी ये सब कुछ अचीवमेंट्स हैं बस उन्हीं के कारण हो पा रहा है। लोग कहते हैं ना, मैंने स्ट्रगल किया है लाइफ में, मैंने स्ट्रगल देखा है। मैं समझता हूँ खाने को रोटी है, पहनने को फटा हुआ कपड़ा भी क्यों नहीं है, और उसके बाद बाहर निकलने के लिए साइकिल है, आपके पैर ठीक है, आप चल पा रहे हैं, बस इससे ज्यादा लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। कितना गिरेंगे लाइफ में? आज अगर 250 करोड़ की मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है, खुदा ना खास्ता कभी ये जीरो पे आ जाए, तो क्या मैंने किसी इन्वेस्टर से पैसा लेके ये जो धन है, या फिर ये जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ कहते हैं, मटेरियल चीजें, ये मैंने किससे बनाई है? अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, सपोर्ट के कारण मैं फिर से खड़ा कर लूंगा। तो स्ट्रगल किस बात का है? लोग आजकल ना स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करते लेकिन हैं। लेकिन जी, अक्सर युवाओं में आत्मबल कम न होता है, विश्वास होता कम है, होता है, अपने आप पर विश्वास बहुत कम लोग करते हैं। मेरा सबसे बड़ा एसेट बताऊं वो क्या है? कि मेरे पास जो भी ये वैल्यूएशन है, मेरी 56 कंपनी मेरी एसेट्स नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे एसेट्स हैं। और सबसे बड़ा एसेट जो मेरे पास है, आप फाइनेंस में एसेट लाइबिलिटी समझते होंगे, एसेट मेरे पास है मेरा कॉन्फिडेंस। मैं किसी चीज के ऊपर मैं ये नहीं सोचता कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा इसी मानसिकता के साथ रहता हूँ कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं सक्षम हूँ उसको पूरा खत्म करने में, क्योंकि एक आत्मबल सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में। जब भी आप अकेले, जब भी आप सफलता के मार्ग पे चलते हैं ना, आपको अकेले चलना पड़ता है। कभी कभी सबके पास ऐसे पेरेंट्स नहीं होते, मैं समझता हूँ, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अकेला चलना पड़ता है, आप बिल्कुल सीढ़ी वही चढ़ रहे वही हैं। बात सूर्यांश बस जी, मेरा सवाल है कि अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावक होते हैं, बच्चों को किताबों में बांध देते हैं, बाहर जो है बाहरी कभी प्रयास करने नहीं देते हैं, बाहरी सोच आने नहीं देते हैं, किताबों में बांध देते हैं। ये कहाँ तक जो है सही है? जी, मेरा एक ही कहना है कि पेरेंट्स के डिसीजन गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत गलत नहीं होती है। वो इस नीयत से नहीं कहते हैं कि आप लाइफ में ग्रो ना करें, लेकिन आपको कभी कभी उनका मन तोड़ना पड़ता है। जब आपको सफल बनना है, वो कह रहे हैं आपको यूपीएससी की तैयारी करो, आपके दिमाग में आइडिया है कि चलो मैं एक अपना छोटा सा आउटलेट ही खोल लेता हूँ, दुकान ही, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, सेल्स में ईगो नहीं चलता है। आपको धंधे के लिए अब सबसे पहले अपना जो ये ईगो है कि मैं बड़ा हूँ, जो इज्जत आपने कमाई नहीं है, उस इज्जत के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। ये सब बहुत बड़े बड़े कोट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन कह के गए हैं। पेरेंट्स अगर आपको कह रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करनी है, चलो मैं कुछ कुछ समय के लिए मान लेता हूँ। आप उन्हें प्रूव करके दिखाइए ना कि अगर मैं यूपीएससी करके मैं आईएएस बनता आपके हूँ, पास प्रतिभा है या ना आपके है? पास टैलेंट है कि नहीं। क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन अगर आप पेरेंट्स को दे देंगे, उनको जब लगेगा मेरा बच्चा चलो कुछ भी करेगा तो मेरे मरने के बाद भी ये खा पी लेगा, इसका अच्छा घर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर वो सेटिस्फाई है ना, और 2 रुपए अगर आप कमा के ले आ रहे हैं किसी भी सेक्टर से, पेरेंट्स मान ही जाते हैं। ये बस उनके पास होता मानी है कि जाते हैं। वो, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि किन्हें खुशी नहीं पसंद है उनका बच्चा 17 साल का, 18 साल का है, वो अगर 50,000 लाख रुपया कहीं से कमा के आ रहा है, वो सबसे पहले पूछेंगे कहाँ से कमाया। सूर्यांश का पहला कौन ऐसा कंपनी जहां से जो है फंड माने ऑफर मिला था? सबसे मतलब पहला एक ऑफर। पहला ऑफर तो मैंने जैसे कि कहा कि मैं डिजिटल कार्ड्स बेचता था ऑनलाइन, उसमें जो कुछ 100-150, क्योंकि मुझे पैसे नहीं कमाने थे, मुझे बस सीखना था, और पैसा कमाना मेरा कभी एम भी नहीं रहा। मैं कंपनीज के नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऑफर्स इस देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो जो एप्स का आप आज यूज करते हैं, चाहे खाना ऑर्डर करना हो, चाहे कैब पे चढ़ना हो, चाहे शॉपिंग करना हो, उनके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन
लाखों करोड़ों के ना उनके पास मतलब इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इस देश की, उनको वीसी कहा जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर मतलब बिजनेस और कैपिटलिस्ट मतलब पैसे वाले लोग जो उस धंधे में इन्वेस्ट करेंगे। उन वीसीज जिनका फंड साइज 35-35 हजार करोड़ का रहता था, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और सोचिए उसमें से एक बहुत हाई प्रोपोर्शनेट, जो एक हाई प्रोपोर्शन आप निकाल सकते हैं, चाहे 1%, 2%, 5%, 10% हो, मुझे ऑफर किया जाता था कि मैं अपनी कंपनी का, मतलब एक तरीके से आप बेच दो इन कॉन्सेप्ट्स को, ये 56 आइडिया का जो आपने एक लेवल बना रखा है, मुझे सारी कंपनीज दे दो और उसके बदला ये पैसा ले लो। इस टाइप के ऑफर्स आते थे। तो मतलब स्टार्टिंग में लगता था कि अगर, अरे बैठे बैठे इतने कम समय में ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं तो मेरी जीवन पूरा आराम से सेट हो जाएगा। ये सब कहीं न कहीं मन में चलता हर होगा। इंसान, क्योंकि पैसा किसी को भी लोभित कर सकता है। ये यही तो सत्य है। एक कागज का नोट, बस उसके ऊपर एक स्टैंप लग गया, 500 रुपए महात्मा गांधी जी बने हुए हैं, उसकी वैल्यू 500 हो गई। आपने कभी देखा है कि पैसे को मोड़ के किसी ने कचरे में फेंका है? क्योंकि लक्ष्मी होती है ना, हम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन प्रिंट होने से पहले वो बस एक कागज था। इस देश में यही तो वैल्यू है। मुहर लगने से जो है मुहर लगने से उसकी 500 रुपए वैल्यू हो गई, 2000 रुपए वैल्यू हो गई, 1000 रुपए वैल्यू हो गई, स्टैंप लगने से। वो पैसा मुझे क्या प्रभावित करेगा? पैसा एक ही, मैं पहले लगता था स्टार्टिंग के समय कि बहुत पैसा कमाना है, कि 1-1.5 करोड़ देश के बड़े उद्योगपति में पहला पैकेज कितना का मिला था सूर्यांश जी को? जी, ये सारी कंपनीज तो मेरी ही है, तो मतलब मैं ही फाउंडर भी हूँ अच्छा, इनका। आप ही फाउंडर भी हैं। मैं ही फाउंडर ही हूँ, तो मतलब मेरी कंपनी है। मैं क्या बोलूँ, मैं इस कंपनी से अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं लेता हूँ, क्योंकि उस प्रकार का माहौल है। तो जो भी आता है सब कुछ कंपनी में ही जाता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप कंपनी है। और नंबर्स मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन खुद से एक अच्छे लेवल पे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कौन-कौन से कंपनी अभी जो है देख रहे हैं आप? शादी कीजिए, मंत्राफाई, जैस एक्सप्रेस, ये सब कुछ अच्छा, जो कंपनीज मंत्रा जो हैं। चलता है मंत्राफाई डिजिटल। डिजिटल करेंसी वाली हाँ। कंपनी है। शादी कीजिए बहुत फेमस, शादी कीजिए के कारण लोग आज मुझे बहुत जानते हैं। हाँ। कंपनी के थ्रू बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो एक बहुत ही फाउंडर के लिए गर्व की बात होती है कि आपके कंपनी के थ्रू लोग आपको जान रहे हैं। और इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी कि 56 कंपनी को सूर्यांश से नहीं, सूर्यांश को 56 कंपनी से जाना जाए। एक फाउंडर का एक सपना होता है, वो पूरा हो रहा है धीरे धीरे। मैं बस यही कहूंगा कि मैं यहाँ 100-150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ कमाने नहीं आया हूँ। फ्लिपकार्ट भी फ्लिपकार्ट, हाँ, मतलब आपने नाम लिया, लेकिन उन सारे के फाउंडर से मैं मिल चुका हूँ इंडिविजुअली समिट्स में, उनसे मैंने बातें की हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जब भी बताता हूँ कि मैं बूटस्ट्रैप कंपनी बना रहा हूँ, एक उनके नज़र में इज्जत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है इस माहौल में, क्योंकि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी जो इतने पैसे रेज कर चुकी है कि मतलब कितने हजार धंधे बन जाए उस पैसे में, उन्होंने उतना रेज कर रखा है, फिर भी आज कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग है। और फॉरेन कंपनी को बिक गई है फ्लिपकार्ट। वॉलमार्ट एक फॉरेन की कंपनी है, उसने खरीद ली फ्लिपकार्ट को।